एकदम सॉलिड वाला बात करो, आज हो गया बहुत। हाँ, चिल्लर बात कोई नहीं करेगा आज। आशीष, फाइनल टू फाइनल बात बोलिए। मैं किसके लिए सरल हूं? मैं यानी परमात्मा ही लेना, उसको 3.5 हाथ का शरीर नहीं लेना। मैं जब भी मैं बोलूं उसको परमात्मा ही लेना, अपनी आत्मा ही लेना। मैं आत्मा भगवान किसके लिए सरल हूं? और सरल के लिए सरल हूं। यस, मैं किसके लिए से ये अच्छा है कि मैं ही सरल हूँ। मैं ही सरल हूं। यस, परफेक्ट। ये परफेक्शन आ रहा है यार। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये और अच्छी बात है। ये सरलता है। हाँ नेचर ही सरलता है ना, रॉन्ग हो गया। नेचर एक अलग चीज हो गई। नेचर मतलब स्वभाव स्वभाव सरलता है। यस, अब सही, राइट। क्या बात है, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट। ट्रेंड हो रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे ईशा जी? क्या है? सामान्य ही सरलता। सामान्य ही सरलता, ये भी ठीक है। तो देखो यार, असली बात क्या है मालूम? जो साधना करता है ना, हाँ, उसके लिए मैं कठिनतम हूं। उसको मिलूंगा ही नहीं। उसके लिए मैं कठिनतम हो जाता हूं। और जो सरल है उसके लिए मैं सरल हो जाता हूं, क्योंकि मैं ही सरल हूं। मेरा स्वभाव ही सरलता है। यस, बट एक पॉइंट और है, और डेलिकेट और नाजुक पॉइंट है। जो मैं भगवान आत्मा के प्रेम में जीता है, उसको मैं खोजने से पहले मिल जाता हूं, मिलने से पहले मिल जाता हूं। मिलने से भी पहले मिल जाता हूं। तो आत्म प्रेम के अतिरिक्त वैसे भी कोई प्रेम संभव है ही नहीं। बाकी सब प्रेम का धोखा है। तो मैं आत्मा से प्रेम, बस वो फाइनल सूत्र। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। रघु मीन्स जीव, और जीव का पति कौन है? आत्मा, आत्मा राम। तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो जो भी आत्मा के प्रेम में है, मैं आत्मा भगवान के प्रेम में है, उसको मैं मिलने से पहले मिल जाता हूं। सोचने से पहले, विचार से पहले मिल जाता हूं। खोजने से तो पहले मिल ही जाता हूं।
क्योंकि मैं उससे कभी भिन्न होता ही नहीं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है और मैं उसकी आत्मा हूं। तो मिलना बिछड़ना गया, है ना। तो आत्मा का सूत्र क्या है? जिससे कभी भी न संयोग हो न वियोग हो, जिससे कभी भी न संयोग हो न वियोग हो, वही आत्मा है और प्रकट है अभी। आज तक हुआ ही नहीं है। आज तक नहीं हुआ, न संयोग न वियोग, न मिलना न बिछड़ना। और अनात्मा नाम की भी कोई चीज है ही नहीं। ये केवल आत्मदेश है और आत्मा ही आत्मा है बस। आत्मा में आत्मा ही आत्मा है बस। परमात्मा ही परमात्मा है, भगवत्ता ही भगवत्ता है। ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो जब भगवत्ता ऐसे प्रकट होती है ना चारों दिशाओं से, तब किसी से प्रेम नहीं होता, सब कुछ प्रेम हो जाता है, सब कुछ परमात्मा हो जाता है, सब कुछ मैं ही हो जाता हूं। तो भगवत्ता ही भगवत्ता है, आत्मा ही आत्मा है ना। ये विश्व पूरा मेरी आत्मा है, विश्व आत्मा राम। तो कभी भी विश्व को अपने से भिन्न नहीं समझना। विश्व को आपने अपने से भिन्न समझा, अलग समझा, तत्क्षण आत्मदेश से आपका पतन हो जाएगा। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ होता ही नहीं मैं से भिन्न। तो आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव नहीं है ना। जब आप स्वयं प्रेम होते हो ना, तब वही प्रेम है। जब आपकी आत्मा ही प्रेम है, प्रेम करना नहीं है, आपकी प्रेजेंस ही प्रेम है, आपका होना ही प्रेम है और ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है, तब प्रेम। क्यों ईशा जी? हाँ, खुल के हंसो, ये फकीरों का दरबार है भाई। हाँ, क्यों? तो अद्भुत है, अद्भुत।
तो जब प्रेम में से किसी से प्रेम हट जाता है ना, तब प्रेम मुक्त हो जाता है। मतलब हम प्रेम क्या होता है कि इससे प्रेम उससे प्रेम, है ना। जब प्रेम सीमा से हट जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह से या किसी से वाला भाव हट जाता है, तब प्रेम मुक्त हो जाता है। तब प्रेम ही परमात्मा है। तब प्रेम 10 दिशाओं में नहीं बहता, अनंत दिशाओं में बहता है। हाँ। तब परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। और लबालब प्रेम का दरिया बहता रहता है, ओवरफ्लो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड प्रेम। तब परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। बच्चा बन के आता है वो, कृष्ण बन के आता है, राम लला बन के आता है। समझ रहे हो? हाँ। कि फिर से ये लीला चले। हाँ। अद्भुत लीला, अद्भुत रास। तो प्रेम की दुनिया में ना प्रेम ही प्रेम है बस, और आपका होना ही प्रेम है। जैसे 2 महीने का बेबी स्वयं प्रेम होता है ना, वो किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वयं प्रेम होता है। वैसे ही आपकी आत्मा हो जाती है, आप स्वयं प्रेम हो जाते हो। फिर पता नहीं क्या होता है। हाँ, वो दिमाग विमाग काम नहीं करेगा। हाँ, फिर पता नहीं क्या होता है। फिर आनंद का दरिया है और डूब के जाना है, रस का दरिया है और डूब के जाना है। कोई ये सब बकवास की बात है। आग का दरिया है, कैसे प्रेम आग का दरिया हो जाएगा? बकवास की बात, कचरा। हाँ। रस ही रस का दरिया है ना, और डूब के जाना है। रस ही रस का सागर है और डूब ही जाना है। डूब के जाना नहीं है, डूब ही जाना है। हाँ। प्रेम मतलब कई परमात्मा प्रकट कर देता है, वो 1-2 की तो गिनती नहीं है। हाँ। प्रेम के बस में होता है पूरा यूनिवर्स। बट आत्म प्रेम, हाँ, इसको गलत वे से नहीं लेना है, किसी को सम्मोहन नहीं करना है। यस, क्योंकि प्रेम खुद आकृष्ट कर लेता है। वो कृष्ण है ना जो सबको आकृष्ट कर लेता है। वहां न संयोग है न वियोग है। हाँ।
तो गोपियां जैसे सेवा करती रहती हैं गोविंद की, है ना। तो एक गोपी को समाधि लग गई, तो गोपी को अच्छा ही नहीं लगा, बोले ये तो समाधि यहां से क्यों आ गई, यहां क्यों आ गई, जा भाग जा, बोले, है ना। तेरे जैसी हजारों समाधियां कुर्बान, मुझे गोविंद की सेवा करनी है। मतलब आत्म प्रेम की बात चल रही है। हाँ, यानी आपका मन और शरीर और बुद्धि ये सब गोपियां हैं, ठीक है। जब इसको रस आने लगता है आत्मा कृष्ण में, हाँ, तब वो बोलती आहा नहीं चाहिए कुछ, कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं भगवान, बस आपकी सेवा। हाँ, वो और डूबती हैं और खोती हैं और रसपान करती हैं। हाँ, रस ही रस है। हाँ, कृष्ण रस क्या है, रस ही रस है। उद्धव को भगा दिया उन्होंने। वो तो मतलब कृष्ण भी पूरा नहीं बोल पाती और डूब जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं जपती वो, कृष्ण भी नहीं बोल पाती और डूब जाती है। समझ रहे हो? जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, वहां लोग क्या फॉल्ट करते हैं वो बता रहा हूं मैं, क्या गलती करते हैं। जैसे आप राम बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हो ना, तो ऐसे बोलो कि आपका आखिरी पल है, अगले पल आपकी मृत्यु है, और आखिरी बार मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, आगे समय है ही नहीं। और इस नाम से मेरे को कोई भी इच्छा नहीं है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, भगवान मिल जाए, उसकी भी इच्छा नहीं। नाम से नामी मिल जाए उसकी भी इच्छा नहीं, वो तो बंधा ही रहता है नाम से, ठीक है। बस नाम लेने का ही आनंद। हाँ। जैसे अभी आप क्या बोलते हो, मैं हूं, एक आनंद आता है ना, ऐसे ही कृष्ण राम, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, एक बार नाम लेते ही पूरा भव सागर सूख जाता है। बट नाम लेने में आपकी डिजायर नहीं होनी चाहिए कि इससे ये शांति मिलेगी, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नाम ही अपने आप में सब कुछ है, भगवान भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, सब है। ये नाम की महिमा है। नाम ही आपकी आत्मा है, उसी को आप मैं हूं बोलते हो, उसी अपनी आत्मा को आप राम बोलते हो। तो राम को जान के जो राम का नाम लेता है, राम को जान के, अपनी आत्मा जान के राम का नाम लेता है, तब तो वो राम का भजन कर रहा है। लेकिन राम को मान के, यानी आत्मा राम को शरीर मान के, मन मान के राम का नाम लेता है, तब तो वो माया का ही जप करता है। क्योंकि शरीर और मन मान के जब वो नाम लेता है ना, तभी वो सिद्धियां खोजता है। नाम से ये हो जाएगा, मेरी रक्षा होगी, वो होगा, दुनिया भर का खोजता है वो। यानी नाम लेना जब तक आपका प्रेम नहीं है, कि कुछ चाहिए नहीं, बस जैसे गोपियां कृष्ण बोल भी नहीं पा रही हैं और डूब जा रही हैं। समझ रहे हैं आप? यस।
यानी जब आप मैं हूं बोल भी ना पाओ और डूब जाओ, राम बोल भी ना पाओ और डूब जाओ, वो बात ही अलग है यार। तब नाम लेत भव सिंधु सुखाई। यानी एक नाम लेना ही आपकी पूरी जिंदगी हो जाए, एक बार इतनी समग्रता से। यानी आप राम बोलो और सिग्नल पूरे अस्तित्व में चले जाए। राम बोलते ही आपकी आत्मा और सर्व की आत्मा तक आपकी वॉइस और आपके भाव चले जाएं। और अब ऐसे बोल के देखो, बोलो राम, बोलो ना राम राम। अखंड ऊर्जा है ये। हाँ, नाम की बहुत महिमा है, मजाक में नहीं लेना नाम को। हाँ, लेकिन आत्मा को जान के। हाँ। जब आप आत्मा को जान के राम का नाम लेते हो, तब आप सहित सारा चराचर राम है। राइट? जब आत्मा को कृष्ण जान के कृष्ण का नाम लेते हो, तो आप सहित सारा चराचर कृष्ण है। शिव लेते हो तो आप सहित सारा चराचर शिव है। मैं हूं बोलते हो तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है? ये सारी बातें एक ही हैं, है ना? तो प्रेम से जब एक बार नाम लिया जाता है बगैर कामना के, तो एक बार लिया गया नाम आपके सारे पापों को नष्ट कर देता है। नाम में वो पावर है। और ये मजाक नहीं है। अभी ये बात आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक बार मात्र नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये नाम की महिमा है। अद्भुत महिमा है। तो बताया ना, गोपियां कृष्ण अणा तक भी नहीं पहुंच पाती थी और डूब जाती थी। अभी लोग दिन भर रट रहे हैं और डूब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बगैर जाने रट रहे हैं ना। हाँ, तो एक बार बहुत है ना। हाँ। क्या ख्याल है? तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा नवधा भक्ति का 5वां पॉइंट है। क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? बताओ। अरे भैया, पहले जो दृढ़ है उसको जानोगे ना। दृढ़ क्या है? आत्मदेव। आत्मा से ज्यादा कोई दृढ़ है क्या पूरे ब्रह्मांड में? उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा अनडाउटेबल पॉइंट, जिसका कभी अभाव ही नहीं होता।
तो दृढ़ को जान के मंत्र जापम्यम दृढ़ विश्वासा। तो दृढ़ को जान के जपोगे ना तो विश्वास हो जाएगा, तब वो शक्ति काम करती है नाम की। अब दृढ़ता का बोध ही नहीं है तो कैसे चलेगा? फिर भी नाम कल्याण करता है कालांतर में। हाँ, नाम लेने से कल्याण ही होता है। आप भगवान का ही तो नाम ले रहे हो ना। आपका सिग्नल जाता है। आप पैसा पैसा सोचो दिन भर, क्षुद्रता आने लगेगी जीवन में, है ना। यानी जो जैसा सोचोगे ना वैसे वो सिग्नल्स जाते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलो, है ना, या राम राम बोलो तो वो सिग्नल जाते हैं। और जितने लोगों ने भी राम जपा है आज तक, वो ऊर्जा भी आपको सहयोग करती है। जितनों ने भी कृष्ण जपा है, हरे कृष्ण बोला है, वो ऊर्जा भी आपको सहयोग करती है। वो एनर्जी वर्क करती है। और पैसा पैसा बोलो तो वो निगेटिव एनर्जी भी वर्क करती है। हाँ, जो लालची आत्माएं रही हैं पहले, वो सब आपको सपोर्ट करेंगी ताकि आप और पैसे में डूबो। हाँ, जो मर्डर करने जाता है, जो खूनी होते हैं, उनको पूरी निगेटिव एनर्जी सपोर्ट करती है। हाँ, इसलिए कई लोग मर्डर कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं। तो फिर बोलते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था बोलते हैं। क्योंकि किया तो उसी ने है ना, उसी ने आवाहन किया निगेटिव एनर्जीज का, है ना। तो सेम पॉजिटिव में भी होता है। जितना भगवान का नाम लोगे, उसके गीत गाओगे, है ना, अपनी आत्मा में रहोगे, तो उतना पूरा अस्तित्व ऐसे आके ना आपको सहयोग करता है, बोलता है मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, तू लेना नाम भगवान का, मैं प्रकट हो जाऊंगा ना। अंतर्यामी प्रकट होता है, खुश होता है उससे। तो हर जगह से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, बट आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर नाम जप से या मंत्र से आपका लक्ष्य भगवान के अतिरिक्त कुछ और है, तब वो माया ही है। तब आप माया का ही जप कर रहे हो, भगवान का नहीं कर रहे हो आप। और 99.99 लोगों का लक्ष्य माया ही रहता है। तो अब समय आ गया है, 100% का भगवान ही होना चाहिए लक्ष्य। क्या करोगे माया का, वो तो भगवान के साथ आ ही जाएगी। तो नाम की अद्भुत महिमा है, अद्भुत। अब देखो कैसे महिमा है नाम की। जो दिखे उसको बोल दो राम, ठीक है। जो समझ में आए उसको बोलो राम, जो समझ नहीं आ रहा उसको बोलो राम। बाहर जो भी दिख रहा है राम, राम पहले, ज्ञान पहले, है ना। ज्ञान होता है, उसी को बुद्धि बोले, शरीर बोले, उसी को ये दीवाल बोल रहे हो आप, कमरा बोल रहे हो, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो ज्ञान की जगह अभी बोलो राम। राम से आपको भाव आएगा, भगवत भाव, ठीक है। तो जो भी दिखे बोलो राम।
राम। यस, जो न दिखे उसको भी बोलो राम। थोड़ा देर जी लो, इसमें राम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि राम ही है जिसको आप राम बोल रहे हो। आप दीवाल को राम नहीं बोल रहे हो, राम को ही राम बोल रहे हो। आप शरीर को, मन को राम नहीं बोल रहे हो, बुद्धि को राम नहीं बोल रहे हो, राम को ही राम बोल रहे हो। राम के अलावा कुछ होता ही नहीं यार। कण कण में राम नहीं, राम को कण कण बोल रहे हो। तो भाव सहित खोदय जो प्राणी, तो भाव के साथ जब इसको खोदोगे ना, इस आकाश को, ये पांचों तत्वों को, कि राम है, ये आकाश भी राम है, ये भी राम है, राम राम राम, तो ऐसे खलखला के प्रकट हो जाएगा। हो ही जाएगा, बता रहा हूं। हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि राम ही है ना, तो कैसे प्रकट नहीं होगा। लबालब प्रकट हो जाएगा। क्या ख्याल है ईशा जी? यस। देखो राम बोल रहा है ना, यस। हाँ, वो कॉन्फिडेंस आता है। तो आप किसी और वस्तु को राम नहीं बोलते, राम को ही राम बोलते हो। क्योंकि राम के अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं यार। माया भी नहीं है कहीं, राम ही है वो। तो जब आप कण कण का, पूरे अस्तित्व का सम्मान करते हो, अपने मन का भी, बुद्धि का भी, अपने शरीर का भी, कि तू रामी है, हाँ, तू राम ही है, हाँ, तब उभर उभर के आता है राम। आकाश में से ऐसे प्रकट हो जाएगा, हर जगह प्रकट हो जाएगा। अभी के अभी आप अपने मन को बोल के देखो ना कि रामी है तू, बोल के देखो ना, राम ही है, मैं भी राम हूं, तू भी राम है। अपने शरीर को देखो ना, ये राम ही तो है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। सकल राम मैं जान। तो आप किसी और वस्तु को राम नहीं बोल रहे हो, राम को ही राम बोल रहे हो। कितना आनंद है। और आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, फाइनल सूत्र, अगर आपको डाउट लगता है कि ये कैसे राम है, ये तो दीवाल है, ये अग्नि है, ये आकाश है, ये धरती है ना, अगर आपको लगता है तो झूठ में भी बोलो ये राम है, सच हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सच में राम है। आपको अगर झूठ लगता है ना, तो भी बोलो ये राम है। ये नाम जाप की महिमा बता रहा हूं भैया। हाँ, ऐसे प्रकट करना पड़ता है, खाली रिपीटेशन से काम नहीं चलेगा। लगातार जपो आनंद से, वो अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य का भी पता होना चाहिए, आप में भाव होना चाहिए, और नाम से किसी भी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम अपने आप में सब कुछ है। नाम में नामी भी आ गया, प्रेम भी आ गया, भक्ति भी आ गई, पूरा अस्तित्व आ गया।
तो बस राम राम, है ना। बस यही कहानी है यार, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म।